राधे राधे प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में छिपी एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। स्वागत है आपका प्रतिष्ठित YouTube चैनल PS धार्मिक विश्वा में। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें पूरा लाभ नहीं मिला। इसलिए आज की संभावना पर कथा, उपाय या रहस्य को अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास महतम की जय, सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास के इस परम पावन समय में आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महतम के अध्याय 22 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास 15 जून तक चलेगा। तो पुरुषोत्तम मास के इन शेष बचे हुए दिनों में अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर इन कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान के नामों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। सुबह और शाम हम भगवान की जो भी पूजा आराधना करते हैं वह मन लगाकर पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए, तभी भाग्य बदलता है। अगर श्रद्धा से हमारे धर्म कार्य होंगे तभी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। और पुरुषोत्तम मास तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी का परम प्रिय मास है। इस मास में थोड़ा सा भी भगवान की भक्ति की जाए तो उसका फल करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। तो पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्यम और पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराज दृढ़ धनवा महर्षि वाल्मीकि जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में विस्तार सहित बताइए, जिससे मैं पुरुषोत्तम मास में यह व्रत कर सकूं और भगवान को प्रसन्न करके भवसागर से पार हो जाऊं। आज राजा दृढ़ धनवा के इन वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं, राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जो तिल मटर समा अर्थात सोखिया, निवार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। भविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन जो तेल में ना पकाया गया हो, व्रती को वही खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा ना खावे, किसी से शत्रुता नहीं रखे, स्त्री गमन नहीं करे, पुरुषोत्तम मास में मन को प्रभु चरणों में लगावे ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, पर देश भी केवल तीर्थ के सिवाय ना जाने। देवता, वेद, दर, ब्राह्मण, गुरु, गौव्रती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई नहीं करे। प्राणायाम में, चूर्ण फलों में, जंभीरी धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध ब्राह्मण द्वारा बेचे गए। तेल, घी आदि रस पदार्थ मिट्टी से पैदा हुआ, नमक तांबे के बर्तन में रखा हुआ, दूध, दही, घी, चमड़े के पात का जल तथा अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसे भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास में व्रती मनुष्य ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन धरती पर सोवे और पत्तल में भोजन करे। सायकाल केवल एक बार भोजन करे। पापी, मलेश, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों से वार्तालाप नहीं करें तथा इन लोगों और सूतकियों का अन्न और दोबारा गर्म किया हुआ या जला हुआ अन्न नहीं खावे। प्याज, लहसुन, मूसा, शतरक अर्थात छतोना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती ना खावे।
इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दे। कृष्ण आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करे। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, बैंगन, वल्ली साग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से लेकर पूर्णिमा तिथि तक नहीं खावे। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला ना खावे। पुरुषोत्तम मास में जिन सात्विक वस्तुओं का मनुष्य त्याग करता है वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को दान करके पुरुषोत्तम मास के बाद खाना प्रारंभ करे। है राजन, नियम के बिना कोई भी व्रत फलदायी नहीं होता है। व्रत में नियम का पालन अवश्य करना ही चाहिए। पुरुषोत्तम मास का व्रत अगर शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहे। व्रती पुरुष फलाहार करके रहे। जैसे भी हो व्रत भंग नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार का व्रत करे। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पुरुषोत्तम मास में अवश्य सुने। पुरुषोत्तम मास के परम पावन समय में जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ता है या जो मनुष्य सुननी चाहिए, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने। इस कारण पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य उसे सुनता है। उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है उस पुण्य फल का पूरा वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। मात्र से मनुष्य के पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म में उसे भगवान की कृपा मिलती है, सुख शांति आनंद प्राप्त हो जाते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में स्नान नियम के अनुसार व्रत और भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले मनुष्य के शरीर में देवताओं सहित निवास करते हैं। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें बुरे स्वप्नों का फल प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर वे दरिद्र होते हैं तो उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने पिछले जन्म में और इस जन्म में मनसा वाचा कर्मणा जो भी पाप कर्म किए हैं वे पुरुषोत्तम मास की भक्ति से, पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति से वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहां पर भी रहता है वहां भूत प्रेत पिशाच उनके सामने ठहर नहीं सकते हैं। भगवान का भक्त जब निश्चल होकर पूरी श्रद्धा भावना से पुरुषोत्तम मास में भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की कथा को सुनता है, तब इंद्र आदि सभी देवता पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्थात भगवान जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए भगवान के उस भक्त की सदा रक्षा करते हैं और मात्र इस एक पुरुषोत्तम मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज ही अधिकारी हो जाता है। अर्थात जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है
पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भावना से करता है। भगवान के नामों का जाप करता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, उसे आसानी से ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए उसे कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति कर लेता है, उसके द्वारा सभी पुण्य कार्य किए गए मान लिए जाते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इस कारण पुरुषोत्तम मास में भक्ति करके जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न कर लेता है, वह भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। इस कारण है राजन पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक रहकर भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्म के 22वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, नियम पूर्वक स्नान करता है, नियम पूर्वक भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आराधना करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो ही जाती है और मनुष्य जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महतम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप भी इस पावन महीने का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु में आस्था रखते हैं तो अभी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। भक्तों, आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। धर्म और भक्ति से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे जीवन को सही दिशा देने का कार्य करती हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कमेंट में जय श्री राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप सच्चे मन से इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है कि यह ज्ञान किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दे। चैनल PS धार्मिक विश्वास को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको प्रतिदिन धर्म, भक्ति, व्रत, त्योहार, वास्तु और सनातन ज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारी मिलती रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य सदैव बना रहे। भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और रोचक धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं पुरुषोत्तम मास का यह अद्भुत रहस्य। अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्म, कर्म और मोक्ष के विषय में चर्चा कर रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर में धर्म और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। किंतु युधिष्ठिर के मन एक प्रश्न बार बार उठता था। वे सोचते थे कि संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई जन्म से ही धर्मात्मा होता है, कोई पाप में डूबा रहता है, कोई जीवन भर यज्ञ, दान और व्रत करता है, तो कोई चोरी, हिंसा और अत्याचार में लगा रहता है। ऐसे में भगवान की कृपा किस प्रकार कार्य करती है? एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्र भाव से कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, आपने कहा है कि आपकी भक्ति से बड़ा पापी भी उद्धार को प्राप्त कर सकता है, किंतु मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या कोई अत्यंत पापी मनुष्य भी आपके धाम को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने कहा, राजन, आपकी ये जिज्ञासा केवल आपकी नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जिससे आपके सभी संशय दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन घटना का स्मरण कराया।
उन्होंने कहा, बहुत समय पहले पृथ्वी पर अवंती नामक प्रदेश में एक भयंकर डाकू रहता था। उसका नाम दुर्जन था। भक्तों, उसका नाम भी नहीं, उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वो राह चलते यात्रियों को लूटता था, निर्दोष लोगों की हत्या करता था, ब्राह्मणों का अपमान करता था और गौओं को भी कष्ट पहुंचाता था। न उसे भय था और न ही पाप का विचार। उसके माता पिता ने उसे बचपन में अच्छे संस्कार दिए थे, किंतु बुरी संगति ने उसके जीवन को अंधकार में डाल दिया था। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो गया। गांव के लोग उसके नाम से कांपते थे। भक्तों, जरा सोचिए कि जब मनुष्य अपने विवेक को छोड़ देता है तब वो कितना नीचे गिर जाता है। किंतु भगवान की करुणा अनंत है। एक दिन संयोग से अधिक मास का आगमन हुआ। सारे नगर पुरुषोत्तम मास की चर्चा हो रही थी, कहीं भागवत कथा हो रही थी, कहीं गीता का पाठ हो रहा था, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, तो कहीं दीपदान और तुलसी पूजन किया जा रहा था। लोग प्रातःकाल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण नगर नगर घूमकर लोगों को अधिक मास का महात्म्य सुना रहे थे। वे कहते थे, जो मनुष्य इस मास में श्री हरि का नाम लेता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिन वही ब्राह्मण उस वन के समीप पहुंचे जहां दुर्जन डाकू अपने साथियों के साथ रहता था। साथियों ने कहा, इसे लूट लेते हैं, किंतु वृद्ध ब्राह्मण के मुख